अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आज लाई हूँ एक नई रेसिपी टिक्का मैकरोनी। तो चलिए इसको रेडी करने के लिए हमें चाहिए चिकन, बोनलेस चिकन, जिसको अभी हम मैरिनेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी मैरिनेशन का तरीका बताती हूँ। जी तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन हाफ़ kg जो है वो बोनलेस चिकन है। इस तरह मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। अभी इसमें हम 1 कप दही ऐड करेंगे। ये तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसी में ये जो मेरे पास जो टिक्का मैकरोनी का पैकेट था उसी के अंदर से मुझे ये मसाला मैंने अभी निकाला है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जी तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। जो बाकी रह जाएगा वो हम दूसरी तरह मसाले में यूज़ करेंगे। अभी इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस और सोया सॉस। जी तो अभी इसमें मैं ये सोया सॉस और चिली सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और ये इसमें मैंने अभी 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया। अभी इसको मैं इस मिक्सचर में जो चिकन है उसको हम सही तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। जी तो यहाँ पे ये देखिए मेरा चिकन बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी तो यहाँ पे मैंने मैकरोनीज़ को बॉईल करने के लिए ढेर सारा पानी डालकर एक पतीले में रखा है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इसके बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। इतनी देर में मेरी मैकरोनीज़ बॉईल होनी थी। इतनी देर में मैंने ये 2 अदद मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च काटी हैं। ये भी मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं। और यहाँ पे ये आलू मैंने काटे हैं क्यूब्स की शक्ल में। ये 2 चीज़ें मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये चीज़ें भी इसमें शामिल करूँगी। जी तो यहाँ पे मेरे जो मैंने गोश्त मैरिनेट करके रखा था उसको आधा घंटा गुजर गया। यहाँ पे मैं अभी उसको फ्राई करती हूँ। इतनी देर में मेरी मैकरोनीज़ भी बॉयल हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी अभी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं अभी लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक भूनूँगी और उसके बाद वो जो मैरिनेट किया हुआ मैंने चिकन था वो इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे ये देखें ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मैं वो मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूँ। ये तो यहाँ पे मैं अभी इसको गोश्त को सही भूनूँगी और इतना मैं इसको फ्राई करूँगी कि ये गल जाए। तो यहाँ पे ये मेरे पानी में जोश आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैं मैकरोनीज़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें ये चम्मच चलाऊँगी कि इसमें ये मैकरोनीज़ जो है वो जुड़े ना। तो अभी हम मैकरोनीज़ को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इस सब्ज़ियाँ जो मैंने अभी काट के रखी थी अभी वो मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मैकरोनीज़ बॉईल हो गई हैं। बॉईल होने का टाइम इन्होंने 8 से 10 मिनट लिया है। अभी इसको मैं छान देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये इस तरह से स्ट्रेनर में इनको स्ट्रेन कर लिया है। अब इसके ऊपर से मैं ठंडा पानी गुजारूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारने के बाद मैं इसके ऊपर 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल जो है वो डालूँगी कि ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने अभी मैकरोनी का मसाला रेडी करने लगी हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाली है। तो हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखते हैं हल्का सा मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे 2 अंडे डालूँगी जो कि मैंने फेंट के रखे हुए थे। तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। याद रहे कि यहाँ पे हमने जो फ्लेम था वो बिल्कुल लो रखना है कि इसमें कोई भी चीज़ जले ना। तो अब इसमें मैं शिमला मिर्च और पोटैटोज़ ऐड करती हूँ, आलू ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स करूँगी और हल्का सा इनको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये जो आलू मैंने इसमें ऐड किए हैं ये मैंने बॉईल कर लिए थे। तो इसीलिए मैंने ये शिमला मिर्च के साथ ऐड किए हैं कि शिमला मिर्च को तो गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अभी हम इसमें वो टिक्का मसाला जो मैंने गोश्त मैरिनेट करने के लिए रखा था वो बचा हुआ इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे चाहें तो आप अपने बच्चों के जायके के हिसाब से, पसंद के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से इसमें बंद गोभी और फूल गोभी और आप इसमें गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
میرے بچوں کو تو یہ 2 سبزیاں بہت پسند تھیں، اس لیے میں نے یہ 2 چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں۔ تو اس میں نے ابھی 1 ٹیبل اسپون نمک اور 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ ایڈ کی ہے۔ آلو اور شملہ مرچ جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے، اب اس میں گوشت ایڈ کریں گے۔ تو ابھی یہاں پہ یہ میں نے چکن ایڈ کیا ہے، اسی کے ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون سویا ساس اور سرکہ ساس ایڈ کروں گی۔ تو ابھی ہم اس کو فرائی کرتے ہیں، اس میں ایڈ کریں گے میکرونی۔ اور یہ یہاں پر میں ابھی اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی، میں نے 1 فل سائز بڑا ٹماٹر لیا تھا۔ مسالہ بالکل ریڈی ہے، اب اس میں میکرونیز ایڈ کروں گی۔ جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے میکرونیز کو اس مسالے میں مکس کیا اور دیکھیں کیا ہی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے۔ تو ابھی اس کو میں 2 منٹ دم میں رکھوں گی، اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ جی تو یہاں پہ میرے 2 منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ، میں ابھی اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ اس کے نیچے سے میں نے پہلے ابھی فلیم آف کیا ہے اور ابھی میں اس کو ڈش تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی لک کتنی زبردست آ رہی ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔